फ़र्ज़ कीजिए दोस्तों कि आपको अपना 8 से 10 किलो का वेट कम करना है। अब ये वेट कम करने के लिए या तो कोई फ़ास्ट तरीके यूज़ कर सकते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइट करना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, या फिर एक सस्टेनेबल तरीका यूज़ कर सकते हो, यानी कि एक वेट लॉस सिस्टम को अपनाना। अब ये दोनों के जर्नी कैसे दिखेंगे, इनमें हेल्थ पे किस तरह का असर दिखेगा आपकी वेट लॉस जर्नी के दौरान, जानेंगे पूरा इस वीडियो में। लेट्स से दोस्तों कि दो लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए डिसाइड करता है कि मुझे फास्ट वेट लॉस करना है, इसीलिए मैं रेस्ट्रिक्टिव डाइट करूंगा, मैं अपना खाना कम खाऊंगा, ब्रेकफास्ट छोड़ दूंगा, डिनर छोड़ूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वहीं पर्सन भी है जिसने डिसाइड किया कि मुझे सस्टेनेबल थोड़ा सा स्लो वेट लॉस करना है, इसलिए मैं एक सिस्टम को अडॉप्ट करूंगा, मैं न्यूट्रिशियस खाऊंगा, प्रोपोर्शन में खाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, स्ट्रेस को मैनेज करूंगा, स्लीप अच्छा रखूंगा, एक्सेट्रा। नाउ इन फर्स्ट 2 वीक इटसेल्फ पर्सन ए 2 से 3 किलो तक वेट लूज कर चुका होगा, वहीं पर्सन बी 1 से 1.5 किलो के आसपास वेट लूज कर चुका होगा। पर्सन ए देखिएगा अपने अपनी हेल्थ में मे बी उनके अपीयरेंस में हल्का सा इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन उनको थोड़ा सा फटीग, मूड स्विंग्स और क्रेविंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। वहीं पर्सन भी, उनकी हेल्थ में ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। हो सकता है उनका डाइजेशन अच्छा हो जाए, थोड़ा सा स्लीप अच्छी हो जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज उन्हें कुछ स्पेशल महसूस नहीं होगा। दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड टू 1 मंथ, पर्सन ए तकरीबन 4 से 5 किलो वेट लूज कर चुका होगा, वहीं पर्सन बी 2 से 3 किलो पे ही अटका होगा। लेकिन वेन कंपेयर टू हेल्थ, द गेम चेंजेस हियर। पर्सन ए उनके बॉडी में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगी, उनकी एनर्जी थोड़ा कम होना चालू हो जाएगी और थोड़ा चिड़चिड़ापन होना चालू हो जाएगा। वहीं पर्सन भी अपनी हेल्थ में हल्का सा इंप्रूवमेंट देखेंगे, अपनी स्टैमिना में, अपनी फिटनेस में, अपनी मूड में और एक ओवरऑल वेल बीइंग में। जो जीने का एहसास है उन्हें बहुत नेक्स्ट लेवल का महसूस होना चालू हो जाएगा। दोस्तों नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 3 मंथ्स, पर्सन ए तकरीबन 6 से 7 किलो का वेट अपना लूज कर चुके होंगे, वहीं पर्सन बी 5 से 6 किलो लूज वेट कर चुके होंगे। अब गौर फरमाइए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जितना वेट लूज किया उसका डिफरेंस कम कम होता जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि पर्सन ए एक्सपीरियंस करेंगे उनकी वेट लॉस की जर्नी एक्चुअली स्लो हो चुकी है। उसी के साथ साथ वो एक्सपीरियंस करेंगे अब कुछ इश्यूज अपने हेयर्स की हेल्थ पे, अपनी स्किन्स की हेल्थ पे, वो अपने मसल थोड़ा गंवा चुके होंगे, उनकी क्रेविंग्स बहुत बढ़ चुकी होगी और वो बिंज ईटिंग के रिस्क के कगार पे होंगे। वहीं ऑन दी अदर हैंड पर्सन बी में एक्चुअली एक वो देखें कि उनका वेट भले ही थोड़ा कम वेट लूज हुआ है, लेकिन उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो चुका है, बिकॉज उन्होंने अपने मसल फैट रेशियो पे काम किया है। उनके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, उनका स्टैमिना अच्छा बढ़ चुका है, उनकी एनर्जी भी बढ़ चुकी है। वो महसूस करेंगे। पहले महीने में उन्हें महसूस नहीं हुआ था, ऑन पेपर इंक्रीज हो गया था, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स ही और शी विल रियलाइज और एक्सपीरियंस दिस एलिवेशन इन हेल्थ। उसी के साथ साथ दोस्तों आफ्टर 3 मंथ्स उनकी हेल्दी हैबिट्स भी फॉलो होना चालू हो जाएगी, जो उन्हें ट्रैक पर रखेंगे एक लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए। नाउ दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड टू 6 मंथ। 6 मंथ अगर कंसिस्टेंट रह गए पर्सन ए और पर्सन बी दोनों भी देखेंगे कि उनके वेट में तकरीबन 9 से 10 किलो, जी हाँ दोस्तों, इवन आप फास्ट वेट लॉस करें, स्लो वेट लॉस करें, दोनों ही तरीके से आप 6 महीने बाद तकरीबन सेम 9 से 10 किलो का वेट कम कर चुके होंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, आप देखोगे कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस पर्सन ए और पर्सन बी में है। पर्सन ए एक्सपीरियंस करेंगे कि भले ही उनका वेट 8 से 10 किलो कम हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इमेजिन किया था खुद को देखना, जिस तरह से उन्होंने इमेजिन किया था कि वो जब भी खुद को आईने में दिखेंगे तो इतने अच्छे दिखेंगे, वो उसके आसपास भी नहीं होंगे। उसी के साथ साथ उनके अंदर बॉडी में बहुत सारी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज होंगी, जिससे उनकी बॉडी वीक हो जाएगी, उनकी इम्यून सिस्टम भी वीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मसल मास तो डिक्रीज़ होना ही है, साथ ही साथ ओवरऑल हेल्थ में भी डिक्रीज़ हो सकता है। लेकिन पर्सन बी ऑन दी अदर हैंड, बिकॉज उन्होंने एक सस्टेनेबल वेट लॉस किया है, स्लो एंड स्टडी वेट लॉस किया है, उनका मसल मास बढ़ेगा, जिससे उनकी टोन जो है बॉडी का बहुत अच्छा रहेगा, उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा रहेगा, उनका आप देखोगे कि उनके जो फेस पे जो ग्लो, एक अच्छा सा ग्लो आएगा, उनका जो फिजिकल मेंटल हेल्थ है, फिटनेस है, वो बढ़ जाएगा। और देर इज़ अ हाई चांस कि उनका जो मेंटेनिंग है, लाइक जो वेट मेंटेन की एबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि अगर पर्सन है पर्सन दोनों भी कंसिस्टेंट रहेगा आफ्टर 6 मंथ,
पर्सन ए इज ऑन द रिस्क ऑफ रीगेनिंग द वेट। अगर आपने और लंबा कंटिन्यू कर दिया रेस्ट्रिक्टिंग डाइट या फिर कोई ऐसा जो फास्ट वेट लॉस के लिए, पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर या तो 6th मंथ या तो 4th या 6th मंथ में कभी ना कभी आप अपना वेट को रीगेन होता हुआ देखोगे। और पर्सन बी में तो बिकॉज सस्टेनेबल वेट लॉस, धीरे धीरे वेट लॉस कर रहे हैं, एट आफ्टर 6 मंथ या तो वो और वेट लॉस कर सकते हैं या तो वो ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। नाउ चलिए दोस्तों बात करते हैं आफ्टर 6 मंथ क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। लेट्स से कि आपने बहुत फोर्स लगा दिया, 8 से 10 किलो वेट कम कर दिया आफ्टर 6 मंथ, फॉर पर्सन ए इट विल बी वेरी हार्ड टू मेंटेन दैट वेट, वेरी हार्ड टू मेंटेन दैट वेट, बिकॉज आपने पहले ही बहुत ज़्यादा खाना कम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे, तो इससे ज़्यादा आप क्या करोगे, आपका बॉडी एडजस्ट हो जाएगा आपकी लाइफस्टाइल को, एंड फिर पॉसिबिलिटी है कि या तो आप गिव अप कर दोगे बिकॉज आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, या तो आपकी बॉडी आपका साथ देना छोड़ देगी और ऑटोमेटिकली आपका वेट अप हो जाएगा। नाउ फॉर पर्सन बी इट विल बी मच मोर ईजियर टू मेंटेन द वेट, मच मोर ईजियर। लेट्स से अगर आपको और ज़्यादा वेट कम करना है, नाउ यू हैव ऑल दिस सिस्टम, आपको सिस्टम में चेंजेस करना है, एडिशन करना है, तो आप और ज़्यादा वेट लॉस कम कर सकते हो। वहीं उसी के साथ साथ आपको मेंटेन करना है, तो आपका सिस्टम काम ही कर रहा है कि मेंटेन करने के लिए। वेल दोस्तों आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन में हमने बताया है। हमने इसमें ना ही कोई फेस्टिवल्स ध्यान में रखे, ना ही कोई वैकेशंस ध्यान में रखे, ना ही कोई इलनेस ध्यान में रखी है। एंड फॉर मोस्ट पीपल, लेट्स से अगर कोई ऐसे इंसिडेंट्स भी आता है, कोई ऐसे इवेंट्स भी आते हैं, पर्सन ए का कोई भी टेक्निक, कोई भी स्ट्रैटेजी वहाँ पर काम नहीं करेंगे, लेकिन बिकॉज पर्सन बी के पास एक सिस्टम है, इट इज़ ए हाई चांस कि लेट्स से अगर वेट गेन भी होता है बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स, बिकॉज ऑफ बर्थडे, बिकॉज ऑफ पार्टीज एक्सेट्रा, इट वुड बी मच मोर ईजियर फॉर पर्सन बी टू गो ऑन ट्रैक। तो दोस्तों ये था जर्नी ऑफ पर्सन ए और पर्सन बी, या फिर मैं कहूँ कि अगर आप कोई अपना फास्ट वेट लॉस करते हो या फिर एक सस्टेनेबल वेट लॉस करते हो तो आपकी जर्नी कैसी दिखेगी। मैंने सिर्फ ये ट्राई किया है कि आपको एक डिफरेंस बताया जाए कि भले ही फास्ट वेट लॉस में इनिशियल रिजल्ट्स आपको अच्छे मिले, लेकिन आप उसमें खो भी बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर रहे हो, और ऑन द अदर हैंड अगर आप सस्टेनेबल वेट लॉस फॉलो कर रहे हो, आपका वेट लॉस थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन आपको जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो बहुत मिलेंगे। एंड इन दी एंड आप फास्ट वेट लॉस करो, सस्टेनेबल वेट लॉस करो, लॉन्ग टर्म में दोनों को सेम ही रिजल्ट देना है इन टर्म्स ऑफ वेट, नॉट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। सो आई होप दोस्तों कि ये नॉलेज जानने के बाद आप फास्ट वेट लॉस से थोड़ा सा दूर रहेंगे और सोचना चालू करेंगे कि कैसे एक वेट लॉस का सिस्टम डेवलप किया जाए, कैसे सस्टेनेबल वेट लॉस की तरफ कदम बढ़ाया जाए, और जैसे मैं कहता हूँ वेट लॉस करके अपनी हेल्थ को ऊपर किए जाए। एंड दोस्तों अगर आपको ऐसी सिस्टम के बारे में जानना है तो मेक श्योर टू फॉलो माय चैनल अभिजीत महादुले, बिकॉज हम यहाँ पर कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करते हैं जो आपको सस्टेनेबल वेट लॉस देगा, जो आपको इट्स नॉट शॉर्टकट बट श्योर कट फॉर वेट लॉस। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्प्रेडिंग द स्माइल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।